से आप समझिए कि जो स्ट्रेच है वो काफी लंबा है, कटरा के अस्पताल में उनको ले जाना है तो लाने में परेशानी हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोगों की पुष्टि इस लिहाज से हुई है क्योंकि उनकी डेड बॉडीज अस्पताल में पहुंच चुकी है। ये वो 12 लोग हैं जो इस भगदड़ में अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी उनको कटरा के अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहां पर आगे की प्रक्रिया पोस्टमार्टम शुरू होगा। जो अपने हैं वो भी वहां पर ढूंढ रहे हैं क्योंकि कई लोगों का संपर्क भी कट चुका है। कुछ लोग अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं कि जो लोग परिवार के साथ दर्शन करने वहां पर पहुंचते हैं, पूरा जत्था वहां पर पहुंचना है और हर किसी की तमन्ना होती है कि नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी के दिन वो माता के दरबार में पहुंचे, हाजिरी लगाएं, उसके बाद अपने पूरे साल की शुरुआत वहां से करें। लेकिन ये दुखद हादसा होता है। पवन, ये 12 लोगों की मौत हुई है तो अभी तो अब ये क्या इनकी डेड बॉडीज भवन में ही हैं, फिर अस्पताल आने में टाइम लगेगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा? देखिए, जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो सभी लोगों की बॉडीज को कटरा में ला चुके हैं। कटरा हॉस्पिटल में उनको रखा गया है, वहां पर उनकी आगे की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। पोस्टमार्टम वगैरह जो होगा तो वहां पर शुरू हो चुका है। 12 लोगों की बॉडीज जो है वो कटरा पहुंच चुकी है, लेकिन जो घायल है और जी, तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कटरा से, जहां पर 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पवन, ये जो 12 लोग हैं, क्या इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग हैं? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? पवन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, वैसे ही श्राइन बोर्ड की तरफ से लोगों को कहा गया था कि लोगों से अपील की गई थी कि जो लोग 60 साल से ज्यादा के हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर जो बच्चे हैं, वो यात्रा ना करें, ये कहा गया था। हालांकि नियम इसको लेकर के नहीं थे, लेकिन अब जो 12 लोगों की मौत हुई है, क्या इसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये अभी थोड़ा सा हमें इंतजार और करना होगा क्योंकि इस हादसे को लेकर के बहुत ही शुरुआती जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है, कुछ देर हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन आज नया साल है, 1 जनवरी है, 2022 की शुरुआत हो चुकी है और ये दुखद खबर वैष्णो देवी मंदिर से आ रही है, जहां पर भगदड़ मचती है और 12 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। चश्मदीद ने क्या कहा, यह हम सुन लेते हैं। सर, ये मेरे नेबर हैं। एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे। ये हमारे नेबर हैं, मतलब हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे जी। वो क्या बेसिकली सर, ये स्टैम्पेड ही हुआ है। सर, स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले आके दर्शन कर लूँ। तो देखिए, आप प्रत्यक्षदर्शी को सुन रहे थे, लोग नहीं भाग पाए, स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाए कि इतनी संख्या में वो लोग पहुंच रहे हैं तो कहीं पर रुक जाए। जब भीड़ ज्यादा है तो देखिए लोगों से भी चूक हुई है, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, और श्राइन बोर्ड की गलती तो है ही कि इतने सारे लोग कैसे भवन में पहुंच गए। जब नियम कड़े हैं, जब एक सीमित संख्या में ही लोग दर्शन करने पहुंच सकते हैं, तो फिर जिन लोगों का नंबर कल नहीं आया था, क्योंकि मेरे सहयोगी पवन जानकारी दे रहे थे कि बहुत तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और 31 के दिन जो लोग भवन तक पहुंच गए थे उसके बावजूद वहां पर दर्शन नहीं कर पाए माता के दरबार में, वो लोग वहीं पर रुक गए। और फिर दूसरा लॉट कटरा से ऊपर पहुंचा, भवन पहुंचा, और रात को जैसे ही 12 बजे उसके बाद मंदिर परिसर में माता के जयकारे लगने शुरू हो गए। और देखिए, संकरा रास्ता है। अब माता वैष्णो देवी मंदिर में जब आप जाते हैं तो लंबी लंबी कतारें वहां पर हर समय ही लगती है, लेकिन फिर नए साल के मौके पर तो संख्या ज्यादा हो जाती है और उस वक्त ये भगदड़ मचती है, जिसमें अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनकी डेड बॉडीज कटरा के अस्पताल में पहुंच चुकी है, जिनका अब पोस्टमार्टम होगा। और जो लोग घायल हैं, इसमें कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं तो उनका डिस्पेंसरी में इलाज चल रहा है। जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं उनको कटरा के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ताकि उनको सही तरीके से उपचार मिल पाए। और अभी जो लोग भवन में ही हैं, क्योंकि यात्रा को रोक दिया गया है इस भगदड़ मचने के बाद, और जो लोग भवन में हैं उनको लाने का भी काम हो रहा है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है। अगर आप गए हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में तो आपने देखा होगा, संकरा रास्ता है, पूरी पहाड़ियां है और लंबा रास्ता है। वहां पर बैटरी रिक्शा भी, हालांकि अब वहां पर सुविधा है कि बैटरी रिक्शा के जरिए भी आप आ सकते हैं, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं थे, स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाए, चाहे फिर वो लोग हों जो श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ इस मौके पर वहां पर पहुंचे हैं या फिर श्राइन बोर्ड। ये 3 तस्वीरें आप देखिए और दुखद हादसा होता है। वैष्णो देवी में भगदड़ मच जाती है, जो कि पहली तस्वीर में आप देखिए एम्बुलेंस वहां से गुजर रही है, दूसरी तस्वीर में आप देखिए क्योंकि
कोशिश यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनका सही तरीके से उपचार मिल पाए और अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ चुका है, पहले 6 लोगों की मौत की जानकारी आई थी और ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, कई लोग इसमें जो घायल हैं उनका उपचार इस वक्त चल रहा है और अभी वहां पर अब उजाला हो चुका है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन रफ्तार पकड़ेगा क्योंकि जब रात का वक्त होता है, अंधेरा होता है तो दिक्कतें आती हैं वहां पर राहत और बचाव कार्य में। लेकिन अब वहां पर टीमें ज्यादा पहुंचेंगी और फिर स्थिति का आंकलन किया जाएगा कि इस वक्त कितने लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शुरुआती जानकारी है। सुबह सुबह 1 जनवरी है और नए साल के मौके पर यह दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर से। और देखिए, कहा यह भी जाता है, मान्यता यह भी है कि वैष्णो देवी मंदिर में कि जब माता का बुलावा आता है तो ही आप दर्शन करने पहुंच पाते हैं। ऐसे में लोग, जिन लोगों का कार्यक्रम बनता है और लोग चाहते हैं, हर कोई जो माता का भक्त है वो चाहता है कि नए साल का आगाज वैष्णो देवी मंदिर से करे, लेकिन वहां पर चूक होती है। किस किस की ये चूक है ये बाद में ये विषय होगा, लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि जो लोग मंदिर में फंसे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनका सही तरीके से उपचार हो पाए।